सत्स्वरूप नाम केवल पंगुदया सद्रूप नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्तिम दंडातीतम गगन सदशम तत्मसादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रही सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शाही सतगुरु गुण लिख्या हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हरजस पद राग परच चल रहे हैं। सदगुरु देव परमात्मा हे आत्मा तो ब्रह्म है और परम पद में अगर मिलना है तेरे बादशाह से, बादशाह का पद कौन है? आनंद ब्रह्म बादशाह। आनंद ब्रह्म है वो बादशाह का पद है और आत्मा ब्रह्म है और पंच तत्व जड़ वायु पृथ्वी अग्नि के शरीर में नहीं आएगी जब तक ये बादशाह के पद में मिल नहीं सकती। तो सदगुरु देव परमात्मा हे आत्मा तू गगन महल में शहर बसा ले। तेरा ये शहर तो तेरा जो तू इसमें आई है ये तो मट्टी के समान है, ये तुच्छ है, इसको ये तेरे साथ नहीं जाएगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तू जो बादशाह के पद में मिलाने वाला है, जो तेरे को साथ ले जाने वाला है, उसकी समझ कर ले। उसके लिए तेरे को नरदेह मिली है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बादशाह की हुरमा होती लागे लार पिंजारा, पड़ी पिंजार पीछे पछताने जन्म बिगाड़ो जार। आत्मा बादशाह के पद में मिलने के लिए ब्रह्म से बिछड़ करके नरदेह में आई और बादशाह की हुरमा होती यानी परम पद में मिल जाती, परम तत्व का ज्ञान हो जाता, पर पिंजारे के पीछे पड़ गई। पिंजारे कौन है? करामात करतूत सिद्धाई करने वाले पिंजारे हैं। करने कर्म उपासना कई मंत्र मंत्रों की साधना करने वाले ये सब पिंजारे हैं। और इन पिंजारों के बस में जब पड़ जाती है ये आत्मा, शरीर, मन, इंद्रिया, इच्छा, तो जन्म जन्म तक अपना जन्म बिगाड़ दे। ये उसमें मिल नहीं सकता। और जो भोड़ी होती है बिल्कुल कि एक बात लाख बात की एक है परगट कहूं बजाई, सतगुरा जी सो मन धूजन लागो जब बड़सी घट। लाख बात की एक बात यानी जो भोलप में आत्मा ब्रह्म थी, कुछ नहीं जानती थी, और भोलप में बादशाह की हुरमा ने 1 लाख में महल खरीद लिया सुधा का, और बादशाह को समझ आई खरीदने गया तो 1 करोड़ मोल 100 गुना। तब कहा उनसे इतना ने दे दिया और मेरे को, तो वो अनसमझ थी। उसने परमात्मा की भक्ति भूल भोल में आके कर ली, कोई प्रकार की ज्ञान नहीं पूछा, कोई प्रकार की अपनी बहादुरी नहीं लगाई।
तो लाख बात की एक ही है, एक ही बात, यानी सांसों सांस सृजनहार का सिमरन करना। ये प्रगट बजा के कह रहा हूं। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान सुनकर के मेरा अनुभव का भगवत वचनों को सुनकर ये सांसों सांस विधि धारण कर ली। कोई प्रकार का अपना मन का, विचारों का, इंद्रियों का, इच्छा का आसक्ति नहीं रखी, चाहना नहीं रखी, मैं मेरा नहीं रखा, अहम हूं पद नहीं रखा। तो 1,00,000 बात है, सवा लाख को हुक्म, 16 नहीं 20 आना आत्मा परम पद में आनंद ब्रह्म बादशाह से मिलेगी। और जो अपने आप को बादशाह समझता है, मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, वो 1 करोड़ मोल यानी करोड़ों युग बीत जाएंगे तो भी उसमें मिल नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बादशाह की हुरमा ने उस देश की भक्ति करके और आनंद ब्रह्म बादशाह में मिल गई, खुदा का घर खरीद लिया और बादशाह वार का वार रहे। जो अपने आप को गुरु सदगुरु समझता है वो बादशाह समझता। अपने आप इस नासवान शरीर को जो सदगुरु बताते हैं वो बादशाह है। 1 करोड़ मोल में भी उनको वो घर मिलने वाला। उसको ये उदाहरण दिया है और इसको अंतरिंग में घटाओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी इच्छा आपसों सत्य स्वरूपी श्याम, बीज स्वरूपी ब्रह्म है पात स्वरूपी धाम, ऐसा बड़ बैराग दो मोहन माया खंड, निरपक कर सुख राम सो तुझसे ती सब मंड। हे परमात्मा, आत्मा कह रही है मेरी इच्छा आपसे मिलने की है। बादशाह के पद आनंद ब्रह्म केवल पद में मिल जाऊंगे तो विधेय मंडल में मैं शहर बसा लूं। फिर ये शहर जावे तो ठीक, रहवे तो ठीक, इसकी फिर चिंता नहीं। ये शहर से मैं जब उस देश में नैन छट के साथ उस देश में जब मिल जाऊंगी, क्योंकि बीज स्वरूपी ब्रह्म है। हे परमात्मा, ये राम का नाम बीज स्वरूपी है। ऐसे राम का नाम को सतगुरु विधि से रटोगे तो वो आत्मा को शहर बसाने वाला निज नाम नियंचर आ जाए। और कब आएगा? पात स्वरूपी धाम, ये पत्ते के समान ये तेरा शरीर है, इसमें वो आएगा। तो इससे ऊंचा सांस राम नाम रटना चलती है। ये पंच तत्व इसीलिए ये पात स्वरूपी है। और इस पात स्वरूपी को बादशाह बना लेता है, गुरु सतगुरु मानता है मैं मेरा अहंकार अवमा हूं पद है, तो फिर मिलना मुश्किल। पर हे परमात्मा, ऐसा आपकी कृपा मेहर धरी की दया करो जो बल वैराग मिले, मोह माया व्यापे नहीं, और मैं संसार में रहता हुआ निरपक्ष निराधार हूं। ऐसा शहर बसा लूं तो पाचो पीसड़ पछाड़ हो परमेश्वर प्यारा, निस्दिन तोए नहीं बीसरूं कर जन का सारा। पांचों विषय को पछाड़, हे परमेश्वर, हे नैनचर निज नाम आप पति परमेश्वर हो। निस्दिन में तेरे संग रहूं, तेरा अनुभव करती रहूं कवल कवल पे, और फिर विधेय मंडल में आप विराजमान हो, वहां जाके मेरे को मिला लो। आपका शहर विधेय मंडल में, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, और उसमें मेरे को भी मिला लो। क्यों? मैं चल नहीं सकती, मेरे पांखे नहीं हैं। आप पकड़ लोगे तो 52 भगवान, 3 पेड़ जमीन थी, डंडा था तो वो डंडा भी बढ़ गया, भगवान के हाथ में था। इसी प्रकार मैं आत्मा डंडे के समान हूं। और हे परमात्मा, आप 52 तुच्छ सूक्ष्म पति परमेश्वर हो, और आप मेरा हाथ पकड़ लोगे, इस डंडे को आपके हाथ में पकड़ लोगे तो मैं आपके सारे परम पद में मिल जाऊं। हे परमेश्वर, आप निस्दिन तोय नहीं बीसरो, हे सृजनहार आपकी रटना नहीं बीसरो। जन का सारो का सारा कार्य सार दो।
मैं ते दुबद्या मेट हो नारायण निर्लेप, दोषों कदो न ओचटू ऐसा चित में चेप, देश दास दूरा करो धरणी धर भरतार, ऐसो सत्य पठाव जो चलो तुम्हारी ला। हे सृजनहार परमात्मा, ऐसा सत्य जो नेंच पति परमेश्वर हो भेजो, आप भेजोगे तो ही मेरे को लेने को आए, और ऐसा सत्य मेरे अंदर जागृत कर दो तो मैं उसके संग होकर और उस देश में चली जाऊं, बादशाह के देश में मिल। इस पिंजारे में पंच तत्व में बार बार, कभी लक 84 में, कभी भूत प्रेत योनि में, कभी देवता योनि में, कभी नर शरीर में, कभी ब्रह्म काया में, मैं ये बार बार ये पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर के साथ नहीं रहूं। अब मेरी इच्छा आपसे मिलने की है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये जब पूरी होगी है आत्मा तेरी, ये जे तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में शहर बसाया भी, ये जे तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में शहर बसाया। हे गुरु ज्ञानी, गुरु ज्ञान को जो धारण करने वाले हैं वो गुरु ज्ञानी है। जो गुरु ज्ञानी इस गुरु ज्ञान को धारण करेगा, केवल ज्ञान के दो, ब्रह्म ज्ञान के दो, तत्व ज्ञान के दो, इसको धारण करेगा, यानी राम नाम को सांसों सांस रटेगा, वो गुरु ज्ञान को धारण करा हुआ है। गुरु ज्ञानी हरि के जन, राम सने के दो, हरि के जन के दो, जो ये धारण करेंगे वही आत्मा राम से सने कर सकते, वही गगन मंडल में शहर बसा सकते। नौ तत्व लिंग शरीर पंच तत्व को छोड़ेगी तब गगन में शहर बसेगा। इनमें रह करके तू जाने मेरा वो शहर बस जाए, तो शरीर छोड़े बाद नहीं, शरीर छत्ते ही शहर बसा ले। वो ये सांसों सांस रटना के बिना बस नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जब आत्मा को पीड़ लगती है तो मन धूजता है, जो ज्ञान सुनते अनबे का, कि आत्मा धूजती है, इंद्रियां धूजती है, इच्छा धूजती है, मन धूजता है। और जिसका मन धूजेगा ये ज्ञान सुन के कि मैं कभी लक 84 में नहीं जाऊं, कभी भूत प्रेत योनियों में नहीं जाऊं, हे परमात्मा कभी देवता योनि में नहीं जाऊं, इन सब से मन फीका हो जाएगा। तब महाराज फरमाते जबरदस्त ये आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर हो। ये मन नहीं धूजेगा जितने ये मिल नहीं सकता। ये मन का कंट्रोल आत्मा के ऊपर आ जाता है। जब आत्मा निज नाम से मिलने की इच्छा होती है तो फिर ये मन को ज्ञान देने लग जाता है, इंद्रियों को, मन को, शरीर को। तो और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। परम सिर्फ आश्वासन देते हैं कल्याण हो जाएगा, पर होएगा नहीं। न वेद पढ़ने से होगा, न वाणी पढ़ने से होगा, न सुनने से होगा। सुनकर के इसमें जो साधना लिखी हुई है, रटना लिखी हुई है, वो धारण करोगे तब वो सत अंदर आएगा और वो तेरे को लेके जाए। उसके लिए आज सुखराम जी परज यानी परम पद में मिलने के लिए समझा रहे हैं। तो कुओ बह पाताल अगम को बेल शिखर दिस ध्यावे, बाड़ी ऊपर बाग लगाया पीछ पिया घर जावे। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कुआ बह पाताल में बहता है। क्या कुआ? पाताल से ही उसके सिर निकलती है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऊंसास नाभि से उठता है, नीचे से ऊपर जाता है, ये पाताल। बेल शिखर दिस आवे, और जब शेष नाक से और गुदा गांठ पे इसका जोर पड़ता है, जब ऊंसास होता है, नाभि में छिलक उबकती है और नीचे जोर पड़ता है, फिर वो ऊपर ऊंसास जाता है और नीचे उतरता है, जाता है, उतरता है।
और रकार मकार चलता रहता है, ये तरीका बता रहे। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये नियंचर जब आ जाता है तो ये बेल मैंने नाड़ी नाड़ी में फैल करके और सीधा महाराज फरमाते हैं नाभि से ब्रह्मस्थान, बुदाघाट और सैंसलों पर, तीनों बिल्कुल पास पास में, तीनों पे जोर लगता। और जो प्रेम से भक्ति करता है महापुरुषों के ज्ञान के साथ में, तो करने बिना गिगन दूं चाड़ी, एक पोर पल माई वे, मुद्रा कोची नहीं कोई आसन, कोई जुग जाने ना। भोले जीव होते हैं, बिना करने बिना मेहनत के वो कई जड़े रटना चालू करते हैं, नियंचर आया और तन थर्रा थर्रा ऊपर अनुभव होने लगे। तो वो गए इसके तो एक मिनट में महाराज जो फोर पलक में वो देश सामने आ जाता। और कई वर्षों बैठे बोलते हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा, ये आज करार अभी इसके हो गया, हम मानने वाले नहीं। महाराज के मत मानो। वो ही महाराज के बादशाह की हुरमा 1 लाख में महल खरीद और साईं का घर ले लिया, और वो बादशाह वार का वार, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बड़े समझते हैं, वो वार के वार रह जाएंगे। और आत्मा ब्रह्मपणा समझ करके ब्रह्म भक्ति में लीन हो जाएगी, वो गिगन मंडल में साईं का घर मिल जाए, बिना करने के बिना मेहनत के पल में पोर। महाराज क्यों जिस दिन परमात्मा की भक्ति में तू लगन में लग जाएगा, तो महाराज फरमाते हैं पोर पलक में ये जागृत हो जाए, इसमें देर नहीं लगेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जिस दिन सूझ से बरन लगा निस्दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ विचार। पल दोय में, 2 पल कितनी देर होती है, जाग जाता है, नाड़ नाड़ में उमंग होकर के और गिगन मंडल में चला और आत्मा को साथ ले जाता। ये बेल शिखर दिस जावे, ऊपर महाराज फरमाते चढ़ जाता है और बाड़ी ऊपर बाग लगाए। शरीर रूपी बाड़ी है, इसमें ऐसा ये हरिया हरिया, बरसात बरसती है तो सारे रोम रोम में हरियाली हो जाती और ऐसी सुहावनी लगती है बाग लगा हुआ। पीछ पिया घर महाराज पर सारे शरीर में रोम रोम में धुनी गर्जना करती है, विधेय मंडल में भी और देही में। विधेय मंडल पिया का घर है और देही मंडल में रग रग रोम रोम है। तो आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया, हल बिन बेड़ बीज बिन हाली, हासिल खूब चलाया। ऐसा अजब तमाशा भारी, ऐसा अजब तमाशा भारी होता है कि महाराज फरमाते हैं फाड़ी भैंस सियाड़ा, ममता रूपी भैंस को संतोष रूपी सियाड़े ने फाड़ दिया। और क्रोध रूपी अहंकार कौवे को महाराज फरमाते हैं ज्ञान रूपी, महाराज फरमाते हैं ऐसा जबरदस्त जब भक्ति करने से संतोष आ जाता है तो महाराज फरमाते हैं इसको भी उड़ा दे। ममता, क्रोध और मैं मेरा अहंकार, ये 3 को उड़ाने वाला कौन है? ये ने अक्षर, ये महापुरुषों का केवल ज्ञान। इस केवल ज्ञान के बिना ये तीनों धापने वाले नहीं। मोह, ममता, क्रोध, अहंकार, ये धापने वाले नहीं। बोले कितने ज्ञानी बन जाओ, बड़े से बड़ा, धापने वाले। और भोला अमोल नाम धारण करके इन चारों को धपा करके गिगन मंडल में सैर, ये पीछ पिया गरा, ऐसा अजब ख्याल दिखलाया, फाड़ी भैंस सियाड़ा, ममता रूपी भैंस को शाला रूपी समता ने फाड़। और मच्छी दौड़ ताड़ पे चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाए, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, धीवर जाल बन। ये आत्मा पिंजारे में धीवर जाल में फंसी हुई थी, करामात करतू सिद्धाइयों में, करनी कर्म उपासना में, मंत्र मंत्रादि, इसके धीवर जाल बंधा हो। और आत्मा रूपी मच्छी रटना करके और ताड़ पे चढ़ गई,
6 पूरब के 6 पश्चिम के कवल छेदन करके और महाराज फरमाते ज्ञान रूपी धनुष का ने अहंकार रूपी क्रोध रूपी कौवे को उड़ा दिया। यही ताड़ पे चढ़ना है, यानी कमल कमल पे छेदन करके आत्मा शब्द के साथ ऊपर जाना ही ताड़ पे चढ़। यही पीछ पीना, जगह जगह सत्सबद का अनुभव करके और बिना हल बिना बैल बिना बीज ये सत्सबद गरनाता रहता है, बिना सुरत लगाए, बिना निरत, बिना शुद्धि बुद्धि के, बिना रटना के, दिन रात शब्द गरनाता है। अखंड शब्द को कहते हैं, खुद अखंड तो उसका आनंद लेगा जब तुकाराम जी की जैसे 24 घंटे सोएगा भी नहीं। यहाँ कहते हैं हम अखंड हो गए, अखंड हो गए। तुम कहां से अखंड हो? अखंड तो सत्सबद है, उसका तो अनुभव कितनी देर करता है, कितनी देर रटना चलती, ये सोच। तो हड़ बिन बैल बिन हाड़ी, हासिल खूब चलाया, यानी उस सत्सबद का आनंद आना ही हासिल खूब चला। सत्सबद का आनंद जब आएगा, खाते पीते उठते वो सुनता रहेगा, आत्मा भीजती रहेगी। उसके जोर से तू कभी चलाना नहीं चाहता तो भी मुखारबंद से रटना चलती रहती, उसको कहते हैं सहज समाधि। जिसके मुखारबंद से रटना नहीं चलती है तो वो शब्द भी कहता है मेरे अखंड है, वो झूठा है, सुन नहीं सकता, उसमें मिल नहीं सकता। इसको कहते हैं हासिल खूब चलाया। जब ये हासिल खूब चलती है तो इतनी खुशी होता है, कौन? ये मन और आत्मा, इंद्रियां, सब खुशी होती है। कि मैं कभी रटना चलाना ही नहीं जानता था, चलाता तो चलती नहीं थी, और अब मैं चलाना नहीं चाहूं नहीं मैं इच्छा करूं तो अपने आप चलती रही। किसके जोर से? उस सत्सबद। तब फिर महाराज कह रहे माड़ी मगन भया मन मेरा ओढ़ा सु फल आया, जन सुखराम पाक हुआ निर्भय अमर अलख घर पाए। महाराज फरमाते हैं जब पेड़ उगाते हैं, बीज बोते हैं, कुपड़े निकलती है, डाले पत्ते आते हैं, तना आता है, तब डाले पत्ते के ऊपर जब ऊपर ही ऊपर फूल आते हैं, कि नीचे आते हैं ऊपर। तो महाराज फरमाते हैं ये सत्सबद जब प्रकट होता है, बीज बोते हैं, राम नाम बीज है, सांसों सांस बोने का तरीका हल चलाना है। और जब ये नियंत्रण जागृत होता है ना, कुपड़े आ जाती है, तब महाराज जो ये कमल खिल करके, कुपड़े आना न कमल खिल के, और उसमें आनंद आया। खटा खटा कमल खुलते जाते, 2 पत्ती आई, फिर 4 थे, कमल के 4 आई, फिर 8 आई, फिर 16 आई, ऐसे बढ़ती जाती। बढ़ती बढ़ती महाराज फरमाते हैं ये कमल खिलता है और इसमें अंदर डोडियां आती है, फूल खिलते हैं, उसमें फल लगता है, और वो फल खा करके और माली मगन हो जाता है, खुशी होता है कि मेरे फल लग गए, अब मेरा व्यापार अच्छा चले। तो इसी प्रकार गगन मंडल में शब्द अखंड अनुभव होता है, इंद्रियां शीतल हो जाती है, मन मगन रहता है, और रटना पे लीन हो जाता है, रटना चलती रहती है। तो महाराज के फूलों से फल आएगा, बिना फूल के फल आने वाला है। तो फल तो कमलों पे आता है, नियंचर निज नाम कंठ कवल पे प्रकट होके, हृदय कवल, नाभि सुन कवल, ब्रह्म स्थान, गुदाघाट, ब्रह्म स्थान, इन कवलों पे फूल आता है, फूलों पे फल आता है। फिर सहसलो कवल, बंकनाड़, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मंड, पाठ, ये 6 ही फूल पश्चिम के, 6 ही फूल शंखनाड़। इन फूलों में फल का आनंद ले लेके आत्मा
और फिर 12 कवल से परे, 12 कवल परे एक बारी, जो खोले सो संदित का। 12 कवल के परे एक बारी केवल की है, वो खोल करके जो 10 गया, वो महाराज फरमाते संत हितकारी उस देश का वासी। यही महाराज फरमाते फूला सो फल आया, जन सुखराम पाक हुआ निर्भय, अमर अलख घर पाया। ये अमर घर की प्राप्ति जब हो जाएगी तो ये अलख निरंजन आत्मा, अलख मन परमात्मा में मिलके एक रूप बढ़ जाए। निरंजन आत्मा, निरंजन निराधार मिल जाएगी परमात्मा। ऐसा शहर बसा ले हे आत्मा, ऐसा शहर बसा लेगी तो तेरा बार बार जन्मना मरना मिट जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, साधो भाई आनंद पद गुरु हो, ये साधो भाई आनंद पद गुरु हो। राज जोग सत गुरु की सेवा, और जोग कोल लोई, साधो भाई आनंद पद गुरु हो। ये जब तक समझ में नहीं आएगी, आनंद पद गुरु पद है, बादशाह का पद है। हे मेरे साधना करने वाले भाई लोगों, नर नारियों, समझो ये राजयोग आनंद पद गुरु का है। राजयोग यानी सूरज शब्द मन पवन मेड़, उसको कहते हैं राजयोग। और कुल योग किसको कहते हैं? कुल यानी पंच तत्व के साथ, मन इंद्रियों विचारों के साथ, प्रकृति के आधार से श्वास के साथ में है, वो सब कुल योग है। और ऊंचा सांस रटना चलती है, और नियंचर के साथ आत्मा है, वो राजयोग। और नियंचर ही आनंद पद में मिलाएगा। ये कुल योग मिलाने वाले, क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म कुल योग में है, और ने अक्षर ब्रह्म राजयोग। अब क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म को ही जो राजयोग समझता है वो भूला हुआ। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, अंचा हमारी बाई। पूर्ण ब्रह्म जो सृजनहार परमात्मा है वो मेरा पिता है, और अंचा है वो हमारी बाई। बाई मतलब महाराज फरमाते इस पुत्री समझो, बाई मतलब संगाती समझो इस पूर्ण ब्रह्म की इच्छा। और इनसो भोग करे बस हुआ जब या कहानी माई। जब इनसे भोग हुआ इच्छा शक्ति के चिदानंद ब्रह्म के मेल हो गया, तो महाराज फरमाते हैं ये गर्भ में आकर के माई कहलाने लग जाती। पंच तत्व में आई, पहले माता पिता के आए, फिर खुद माता पिता बने। इस नर नारी का उद्भवन चालू हो गया, प्रगट मतलब ये इच्छा शक्ति से सृष्टि बसने लग जाती। माई से ही सृष्टि बसती है, बाई से नहीं। कंवारी होती है जितर बाई रहती है, और परण जाती है जब माई कहलाती। तो इच्छा शक्ति ने जितर ये बाई थी आत्मा, और पीछे ये इच्छा शक्ति के साथ पंच तत्व में आकर माई कहलाई। पर भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर जाने। जब तक ये सदगुरु विधि का गुण प्रकट नहीं होता है, सत्सबद की समझ नहीं है, जब तक सब बाई को माई को एक ही जाने। तो बाई के कभी उत्पत्ति नहीं होती है, और माई के उत्पत्ति है। माता पिता का मेल होता है जब उत्पत्ति होती है, और कन्या कन्या मिल जाती है तो कभी उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध बिन नाय पिछाड़े। माता पिता का और गुरु का, सुरगुण निर्गुण और केवल। सुरगुण निर्गुण भक्ति माता पिता की है, और केवल्य भक्ति गुरु। इन तीनों का गुण अलग अलग है, एक ही है। गुण अलग अलग, स्थान अलग अलग है, स्टेज अलग अलग है,
रहनी सहनी भी अलग अलग, परंतु ज्ञानी एक ही समझते हैं, माता पिता और गुरु को, कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज यह समझा रहे हैं, तो मात पिता का मैं अगवाणी जो जग सपूत कहलाया, नाना विध पदवी सो देखे आनंद पद नहीं पाया। मात पिता का अगवाणी रहा मैं, जग में सपूत कहलाया। इन्हें कितनी बार मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और इच्छा शक्ति माता के कहने में चला, तो कई बार राम कृष्ण की पदवियां मेरे को मिल गई। कई बार महाराज फरमाते हैं मैं सपूत कहलाया सृजनहार परमात्मा का, पर आनंद पद की प्राप्ति नहीं। क्यों? माता पिता का ज्ञान था तो सपूत ही कहलाया उनका, माता पिता का, परंतु मैं गुरु पद की प्राप्ति के बिना आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। नाना विध पदवी सो देखी, पर आनंद पद नहीं पाया। आनंद पद की प्राप्ति के लिए जब मेरे को आकाशवाणी हुई कि 3 लोक की रक्षा का ओहदा लेना है या जीव तारने का लेना, तब सुखराम जी महाराज ने कहा, मैं माता का दूध पी रहा हूं, पीवे दूध गुटकी आए, माया अंश बढ़ते आए। माता का दूध छोड़ो, उसके बाद जवाब दो, तो दूध की गुटकी पीने से माया का अंश बढ़ता है। तो 1.25 साल के थे राम जी जब अवतार हो गया, मृतक शरीर हो गया, गर्भ का आया हुआ शरीर तो रहा, आत्मा निकल गई। फिर शुद्ध आत्मा ब्रह्म साहिब का अवतार लेके आए, तब आकाशवाणी हुई पदवी कौन सी लेनी है। तब सुखराम जी ने कहा माता का दूध छोड़े बाद लो, बताऊंगा। तब फिर आकाशवाणी हुई, तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि नाना विध पदवी सो देखी, पर आनंद पद नहीं पाई। मैंने कई पदवियां ले ली पहले, मेरे को अब जीव तारने की पदवी चाहिए, ये जीव रक्षा की पदवी नहीं, उससे आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है, राजयोग चाहिए। तब वैराग उपजो मोने, तब या सूझन लागी। जब मेरे को अब ये वैराग्य प्राप्ति केवल ज्ञान वैराग का है, और वैराग घर नहीं छोड़ा सुखराम जी ने आज जीवन, पर आत्मा को 3 लोक से वैराग हो गया, ब्राह्मण होकर भी, और महाराज कर्म कांड से वैराग हो गया, और परम पद की प्राप्ति का भेद धारण करके और परम पद में मिलने के लिए मेरे को अणवे ज्ञान सूझने लग गया। सृजनहार की कृपा से नियंत्रण आया, विधि आई, और फिर वाणी बनाने लगे, अणवे ज्ञान तीनों का गुण प्रकट हो गया। तब सतगुरु शरण हंस आयो, अब सुगुरु न रहोई। ये सदगुरु की शरण अब हंस जो आ गया, यानी सांसों सांस राम रटना करके सत्य के संग गगन मंडल में शहर बसा लिया, तो वो आत्मा सुगरी कहलाने, लुगरी नहीं। यानी गुरु पद की प्राप्ति कर लेती है, वो आत्मा सुगरी है, वो परम पद में मिलेगी, वापिस गर्भ में मलमूत्र नहीं खाए। और जो उस पद में नहीं मिला, उसको महाराज फरमाते हैं मलमूत्र का जब बार बार गर्भ में आएगा, तो मलमूत्र के संग से सभी ढेड़ कहा। मलमूत्र का जब तक आत्मा को संग रहेगा, तब तक वो संत नहीं कहलाए, ढेड़ रहे। यानी जन्मना मरना ही ढेड़ का बताया। कुल जोग में ढेड़पना नहीं मिटेगा, राजयोग से ढेड़पना मिटे, यानी जन्मना मरना मिट जाए। वो आत्मा राम से नहीं होगी, संत होगी, राम से सने करके परम पद में मिलेगी और संत बढ़ेगी। ये आनंद पद गुरु होई, राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल होई। और सब जितने भी है केवल्य भक्ति के बिना सब कुल है, कुल में बार बार आत्मा आएगी और जाएगी, कुल पदवियां लेती रहेगी, फिर छूटती जाएगी। ये पदवियां लेना है, पद में मिलना है, बस ये एक ही ध्यान रखो। जब तक पदवियों में रहेगा तब तक पद नहीं है। इसलिए सदगुरु पद की इच्छा करो, पदवियां की इच्छा मत करो। राम राम राम। बोलो राम। गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री
सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य, जेमा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।